श्री रामचरित मानस अयोध्या कांड। श्री राम कैकेयी संवाद। करुणा नामय मृदु राम सुभाऊ, प्रथम दीख दुखु सुना न काऊ। तदपि धीर धरी समऊ विचारी, पूछी मधुर बचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा। मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करिय जतन जेहि होई निवारण। सुनहु राम सबु कारण एहु, राजहि तुमह पर बहुत स्नेहु। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि उसका निवारण हो, दुख दूर हो, वह यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। देन कहे निहि मोहि दू बरदाना, मांगे जो कछु मोहि सुहाना। सो सुनि भयउ भूप उर सोचू, छाड़ी न सकहि तुम्हारा संकोचू। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सूत सनेहु इत बचन ऊत, संकट परे नरेसु। सकहु त आयसु, धरहु सिर मेटहु कठिन कलेसु। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन कलेश को मिटाओ। निधरक बैठी कहई कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीभ कमान बचन सरनाना, मनहु महीप मृदुलक्ष समाना। कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी बाणी कह रही हैं, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीभ धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं, और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। जनु कठोरपनु धरे शरीरु, सिखाई धनुष विधा बर बीरु। सब पर संग रघुपति ही सुनाई, बैठी मनाहु तनु धरी निठुराई। इस सारे साज समान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी हैं, मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। मन मुसुकाई भानुकुल भानु, रामु सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही
आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूसरों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो बाड़ी के भूषण ही थे। सुनु जननी सोई सूतु बड़े भागी, जो पीतु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तो सहनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी पालन करने वाला है। आज्ञा पालन द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। मुनिगण मिलनु विशेषी बन सबहि भांति हित मोर, तेहि महपीतु आयसु बहुरी सम्मत जननी तोर। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। भरतु प्राण प्रिया पावही राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जो न जाऊं बन ऐसे हु काजा, प्रथम गनीय मोहि मुणे समाजा। और प्राण प्रिया भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। सेवहि अरणु कल्प तरु त्यागी, परिहरि अमृत लेहि विषु मागी। तेउ न पाई अस समउ चुकाही, देखु विचारी मातु मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेंड की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चुकेंगे। अम्ब एक दुखु मोहि विशेषी, निपट विकल नर नायकु देखी। थोरी ही बात पितहि दुख भारी, होती प्रतीति न मोहि महतारी। हे माता मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राउ धीर गुने उदभी अगाधु, भा मोहिते कछु बड़ अपराधु। जाते मोहि न कहत कछुराई, मोरी शपथ तो ही कहू सती भाऊ। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र है। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। सहज सकल रघुबर बचन, कुमति कुटिल करी जान। चलई जोंक जल बक्र गति, जधपि सलीलु समान। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कैकई टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है।
रहसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट सनेहु जनाई। शपथ तुम्हारा भरत कै आना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपट पूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारा ही शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम अपराध जोगु नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता। राम सत्य सबू जो कछु कहऊ, तुम पीतु मातु बचन रत आहऊ। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पितहि बुझाई कहहु बलि सोई, चौथे पन जेहि अजसु न होई। तुम हसाम सुवन सुकृत जेहि दीन है, उचित नता सुनीरादरु कीन है। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथेपन बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं। लाग है कुमुख बचन शुभ कैसे, मगह गया दिक तीरथ जैसे। राम ही मातु बचन सब भाए, जीमी सूर सरी गत सलील सुहाए। कैकेयी के बुरे मुख से में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। श्री राम दशरथ संवाद। अवधवासियों का विषाद, कैकेयी को समझाना। गई मूर्छा राम ही सुमिरी, निरप फिरी करवट लीन। सचिव राम आगमन कही विनय समय समकीन। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर कर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समय अनुकूल विनती की। अवनिप अकनी रामू पगुधारे, धरि धीरजु तब नयन उघारे। सचिव संभारी राऊ बैठारे, चरण परत निरप रामु निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। लिए स्नेह बिकल उरलाई, गए मनि मनहु फनीक फिरी पाई। राम ही चीतई रहेउ नर नाहू, चला बिलोचन बारी प्रबाहू। स्नेह से बिकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पा ली हो।
राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक विवश कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारही बारा। विधि मनावराउ मन माही, जेहि रघुनाथ न कानन जाही। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को न जाए। सुमिरी महेश ही कहई निहोरी, बिनती सुनाहू सदा शिव मोरी। आशुतोष तुमह अवढर दानी, आरती हरहूं दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवढ़ दानी मुंह मांगा दे डालने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। तुमह प्रेरक सबके हृदय सुमति राम ही देहु, बचन मोर तजी रही घर परी हरि सिलूर सनेहु। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और सील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाएं। अजसु हो जग सूजसु नसाऊ, नरक परो बरु सुरपुरु जाऊ। सब दुख दूसह सहावहु मोही, लोचन ओट राम जनि दोही। जगत में चाहे अपयवश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाऊं, पूर्व पुण्यों के फल स्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे न मिले और भी सब प्रकार के दुख आप मुझसे सहन करा ले, पर श्री रामचंद्र मेरी आंखों की ओट में न हो। असमन गुनई राऊ नहीं बोला, पीपर पात सरिस मनु डोला। रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु कही मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं। बोलते हैं, नहीं, उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा, देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनीत विचारी। तात कहूँ कछु करऊँ ढिठाई, अनुचितु छमन जनी लरिकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात मैं कुछ कहता हूँ, यह ढिठाई करता हूँ। इस अनौचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोहि कही प्रथम जनावा। देखी गोसाई पूछियूं माता, सुनी प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए
आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा। उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरिया तात, आयसु देइया हरसिहिय कही पुल के प्रभु गात। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी स्वर्ग पुलकित हो गए। धन्य चनमु जगति तल तासु, पितहि प्रमोदु चरित सुनि जासु। चारि पदारथ करतल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है, जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतल गत मुट्ठी में रहते हैं। आयसु पाली जन्म पलु पाई, एहु बेगिहि हो रजाई। बीदा मातु सन आवऊ मांगी, चलिहु बनहि बहुरी पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूंगा। अस कही राम गवनु तब कीन्हा, भूप शोक बस उतरु न दीन्हा। नगर बयापी गई बात सुती छी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारने ते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुनी भय बीकल सकल नर नारी, बेली बीटप जिमी देखी दवारी। जो जह सुनई धुनई सिरु मोसोई, बड़ भी साधु नहीं धीरजु होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल वन में आग लगी देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहां सुनता है वह वही सिर धुनने पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बंधता। मुख सुखाहि लोचन स्रवाहि सुकुन हृदय समाई। मनहु करुण रस कटकई उतरी अवध बजाई। सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता। मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिले ही माझ विधि बात बेगारी, जहाँ तह देही कैकई गारी। एहि पापिनी बूझी का परेऊ, छाई भवन पर पावकु धरेऊ। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहां तहां लोग कैकई को गाली दे रहे हैं,
इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग रख दी। निज कर नयन काढ़ी चह दीखा, डारी सुधा बीसु चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। यह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकालकर आंखों के बिना ही देखना चाहती हैं और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती हैं। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागिनी कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई। पालौ बैठी पेड़ु एहि काटा, सुख महु शोक ठाटू धरी ठाटा। सदा रामू एहि प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पनु ठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाट ठाट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। सत्य कहहि कवि नारी सुभाऊ, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ। निज प्रति नीबु बिंबु बरूकु गही जाई, जानी न जाई नारी गति भाई। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति, स्त्रियों की चाल नहीं जानी जाती। काह न पाव कुजारी सक, का न समुद्र समाई। का न करे अबला प्रबल के ही जग कालू न खाई। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता। अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनाई विधि काह सुनावा, का देखाई चह काह देखावा। एक कहही भल भूप न कीन्हा, बरु बिचारी नहीं कुमति हिक दीन्हा। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब वह क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं देना दिया। जो हठी भयऊ सकल दुख भाजनु, अबला विबस ज्ञानु गुनु गाजनु। एक धर्म परमीति पहिचाने, निरपहि दोषु नहीं देहि सयाने। जो हठ करके कैकेयी की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सियाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। सीबी दधीचि हरिचंद्र कहानी, एक एक सन कहई बखानी। एक भरत कर सम्मत कहई, एक उदास भाय सुनि रहई। वे सीबी दधीचि और हरिचंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं।
कान मुदी कर रद गही जीहा, एक कहही यह बात अलीहा। सुकृति जाहि अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहु प्राण पियारे। कोई हाथों से कान मूंद कर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंदू चबे बरु अनल कन सुधा होई बीस तूल, सपने हु कबहु न करही किछु भरतु राम प्रतिकूल। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधात ही दूसनु देही, सुधा देखाई दिन्हा बिसुजेही। खर भरु नगर सोचू सब काहू, दूसह दाहू उर्मिटा उछाहू। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुख जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। विप्रबधु कुल मान्य जठेरी, जे प्रिय परम कैकई केरी। लगी देन सीख सिलु सराही, बचन बान समय लागही ताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की मानवीय बड़ी बूढ़ी और जो कैकई की परम प्रिय थी, वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनसे उनके वचन बाण के समान लगते हैं। भरतु न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहूँ यहु सब जोगु जाना। करहूँ राम पर सहज सनेहु, के ही अपराध आजू बनु देहु। वे कहती हैं, तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें बन देती हो। कबहु न कियहु सावती आरेसु, प्रीति प्रतीति जान सबुक देसु। कौसल्या अब काह बिगारा, तुमह जेहि लागी वज्रपुर पारा। तुमने कभी सौतिया डाह नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। सिय की पिय संगु परिहरिहि, लखनु करिहि हहि धाम। राजू की भूम जब भरतपुर निरपु की, जीरहि बीनु राम। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी यहाँ रहेगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज्य करेंगे और न राजा ही जीवित रहेंगे, सब उजाड़ हो जाएगा। अस विचारी उरे
छाड़हु कोहू, शोक कलंक कोठि जनि होहु। भरत ही अवसी देहु जुबराजू, कानन काह राम कर काजू। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है। नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरी ने विषय रस रूखे। गुर गृह बसहु राम तजी गेहू, निरपेशन अस बरु दूसर लेहू। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषयासक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम पर शंका न करो, तुम यह शंका न करो कि श्री रामचंद्र जी वन न गए हो तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा यह वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहे। जो नहीं लगी हहु कहे हमारे, नहीं लागी ही कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास किन्हीं कछु होई, तो कही प्रगट जनावहु सोई। जो तुम हमारे कहने पर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो कि मैंने दिल लगी की है। राम सरीस सूत कानन जोगू, काह कही ही सुनी तुम कहू लोगू। उठहु बेगी सोई करहु उपाई, जेहि विधि सोकु कलंक नसाई। राम सरीखा पुत्र क्या बन के योग्य हैं, यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे। जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो। छंद। जे ही भांति शोकु कलंक जाई, उपाय करी कुल पालही। हठी फेरु राम ही जात, बन जनी बात दूसरी चालही। जीमि भानु बिनु दीनु, प्राण बिनु तनु चंद बिनु जिमि जामिनी। तीमि अवध तुलसीदास, प्रभु बिने समूझी घौ जिय माम भामनी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर बन जाते हुए श्री राम जी को हठ करके लौटा ले, दूसरी कोई बात न चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर देख तो सही। सखीन सिखावनऊ दिनह सुनत मधुर परिणाम हित। तेई कछु कान न किन कुटिल प्रबोधि कुबरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। उतरु न देई दूसहरी से रूखी। मिर्गी नहाची तव जनु बाघिनी भूखी। व्याधि
असाधी जानी तिन्ह त्यागी, चली कहत मति मंद अभागी। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती, वह दुख सह क्रोध के मारे रूखी बेमुरब्बत हो रही है। ऐसे देखती है मानो भूखी बाघिन हरिणियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंदबुद्धि अभागिनी कहती हुई चल दी। राजु करत यह दैवी गोई, कि नहेसी अस जस करई न कोई। एहि विधि बिलपहि पुर नर नारी, देहि कुचाली कोटिक गारी। राज्य करते हुए इस कैकेयी को दैव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी न करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरहि विषम जर लेहि उसासा, कवनी राम बिनु जीवन आशा। विपुल वियोग प्रजा अकुलानी, जनु जलचर गण सुखत पानी। लोग विषम ज्वर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम।